फायदा नहीं। पहला हमारा डायरेक्ट आपस में ताल्लुक जो है वो बन रहा है। इससे पहले डायरेक्ट ताल्लुक मत नहीं, पार्टी की निस्बत से कोई आ जाता था, काम चलता था, ये था। और बड़ी चीज है इस वक्त, सबसे बड़ी चीज खतरे में क्या है? अगर आप सोचो क्या चीज सबसे बड़ी खतरे में, जिसके लिए हमें इस इलेक्शन में काम करना है, क्या हो सकती है? सबसे बड़ी खतरे में चीज है कि हम अगर हमारे नहीं बने जाए, सिर्फ यूनियन टेरिटरी तो हम फिर दिल्ली के कानून लगेंगे, और दिल्ली के कानून लगने से हमें फायदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उसी का नतीजा है दिल्ली के कानून लगे, इसका नुकसान हमें क्या क्या हुआ? रिक्रूटमेंट हमारी बंद, नौकरियां 2012 से बंद तकरीबन। एक लिस्ट निकलती है, बच्चे क्वालिफाई करते हैं, दूसरी बार वो रिजेक्ट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, फिर निकलती है, फिर कैंसिल हो जाती है। ये बात करनी है। फिर किसी चीज के जिस तरह खुली नौकरियां हमारी इधर गवर्नमेंट में लगनी चाहिए, टीचर की जो पोस्ट है खाली वो खाली है, हेल्थ की पोस्ट है सारी खाली की खाली पड़ी है, कोई नवा नहीं लगा है। आपके फॉरेस्ट की पोस्ट खाली है, वो सारी खाली पड़ी है, पटवारी की पोस्टें खाली है, सारी खाली पड़ी है। इसलिए ये सारी खाली पोस्टें भरने के लिए स्टेट होना लाजमी है, ताकि कानून यहाँ से बने, असेंबली बनाए और ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन वापस हो। जब बच्चों की सिलेक्शन ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, फिर ही हमारे बच्चे कंपटीशन में आ सकते हैं, वरना आपके बच्चे कंपटीशन में नहीं आ सकते। साफ बात है, नहीं आ सकते। अच्छा लगे या नहीं लगते, तभी हमारे बच्चे कंपटीशन कितना ग्रेजुएट भी होगा बच्चा है कोई, कैसे वो जीतेगा एग्जाम। और दूसरी चीज इस तरह के रूल बन गए हैं अब गवर्नमेंट आज की तो कहती है वो साफ हमने किए, अच्छे कानून बनाए, लेकिन उसका हमें नुकसान है, बहुत नुकसान है। नुकसान किस चीज का? एक और हुआ, पहले होता था कानून के आप इंटरव्यू भी रखते थे, इंटरव्यू भी होता था ना। आज छड़ा रिटर्न टेस्ट, सिर्फ रिटर्न टेस्ट। इंटरव्यू में हमारा बच्चा निकल जाता था, रिटर्न में मार लेते, रिटर्न में कोई बच्चा हमारा क्वालिफाई नहीं कर सकता इधर। नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए है। ठीक। दूसरा आपका नुकसान इस वक्त इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपका, हालांकि पहाड़ी एरिया ये सारा है, ये भी शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जब जोरी पुंछ सारा शेड्यूल ट्राइब हो गया, उसमें राजपूत ब्राह्मण जितने भी लोग थे सारे हो गए, ये भी होना चाहिए था। इधर भी तो पहाड़ी टाइप ही बोलते हैं, कोई और कश्मीरी लिखते हैं आप उसको अंदराज में, लेकिन है तो पहाड़ी टाइप ही है। लेकिन उसके उधर जो है वो पहाड़ी, इधर वाला नान पहाड़ी। फिर भी सब्र करते, चलो नहीं दिया, फिर भी सब्र करते कि नहीं दिया। दूसरा कसूर क्या किया? बैकवर्ड का कोटा हमारा अदा कर। आप लोग जो हैं इधर आरबीए में आते थे 10% रिजर्वेशन, 20% रिजर्वेशन, और उसको खत्म कर दिया। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्या हो कि नहीं हो, आधी कर दी। उसका नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। ऐसी गवर्नमेंट जिसने इतना नुकसान किया है, उसके नुकसान पर मोड़ कैसे हम लगा सकते? तीसरा नुकसान, चौथा बड़ा, ये जमीनें हमारी इसी तरह की जमीनें, कोई फर्क तो नहीं है ना, इसी तरह की है। इसमें शामलात भी है, शामलात दे भी है, घास चराई भी है, मार्ग सरकार भी है, मार्ग जंगलात भी है, बंदोबस्ती भी है ना। अब आबादी बड़ी, लोग आ गए इधर, कोई एक घर बसा होगा, कोई राजपूतों का एक कश्मीरियों का एक, गुजरों का, तो इस तरह बसा होगा। उन्होंने जमीनें खून के बनाई, आगे की ना जमीनें खून के जमीनें बनाई। किसी भाई को छड़ी स्टेट लैंड आ गई, किसी को सिर्फ शामलात में उसका आ गया, मकान बना दिया। आप जब देखोगे ना कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग अलग है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने एक कलम से जंगलात से आपको बेदखल कर दिया। कोई आपकी गर्दौली नहीं लग रही, जो आपके टोके हैं वो तो खाली आप
इस वक्त कहते हैं पत्ते पे पानी है कि नहीं। पहले आप मालिक को देते हैं उन टोकों पे। आज तो प्रेम सिंह की होगी, दूर जाके उधर डेरा लगाएगा तुम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा तो अंदराज ही नहीं आगे है अंदराज के नहीं। उस अंदराज को बहाल करने की जरूरत है। फॉरेस्ट एक्ट कहा तो बनाया कि फॉरेस्ट एक्ट बनाया हम तुम्हारा कानून, लेकिन साथ कहा जिसकी मल्कियत जमीन 2 कनाल भी है उसको फॉरेस्ट राइट नहीं। तो केड़ा आदमी जम्मू कश्मीर में होगा जिसको 2 कनाल जमीन नहीं होगी? है कोई खात्मा है कोई ऐसा मतलब? तो इसलिए इसका फायदा कुछ नहीं हुआ। स्टेट लैंड पर एक कलम से आपकी एक रात में सारी गर्दोरियां खत्म हो गई। आपने उम्रें लगाई, 3-3 पीढ़ियां लगी, पटवारी उसके पीछे जेब में पैसे, दूध, मक्खन, मुर्गा बना के आप 20 साल से उस पर गर्दोरियां लगवा रहे हो नहीं। एक कलम चला सत्यापाल मलिक जी का, गर्दोरियां सारी उसी दिन खत्म, लालशाही से खत्म हो गई। आप पिछले 19 से लेकर आज कितने साल हो गए? 5 साल से आप उन जमीनों पर कोई आपका कोई हक नहीं है। तो जिस सरकार ने ये कुछ किया हो उसके फूल पे आप कैसे मोड़ रहे? वो कमल का फूल तो हमें दिखता नहीं, लेकिन कीचड़ बहुत दिखा। इसलिए अगर एक फायदा भी दिया होता किसी जगह गरीब आदमी को, हम सोचते कि नहीं इस आदमी ने ये फायदा दिया। आपको बड़ा चर्चा किया जाता है इधर, PMAY के मुकाम दिए गए, बोला रोज मन की बात होती है, किसी दिन मन की होती है, किसी दिन सपनों की बात होती है, दिल की हो जाती है। आपको 1.25 लाख रुपया देते हैं वो उस PMAY मुकाम को। कितने का? 1.25 लाख देते हैं। 1.25 लाख उसमें से 10-15 लाख तो उधार तो पहले निकला, साइड लगा दो पहले उसको, करप्शन इतनी है, साइड लगा दिया, कितना रह गया पीछे? 1-10। फिर आप पर कानून है कि ये मकान आपने इस डिजाइन का बनाना है, अपने हिसाब से नहीं बनाना है, इस डिजाइन का बनाना है। रेट लगा, आपका पैसा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? रेत महंगी कर दी दूसरी साइड, इधर से मकान बताए, उधर से आपने रेत बेचना शुरू कर दी 24,000 पर, जो आप पहले 4,000 या 5,000 पे लाते। वो मकान भी लास्ट में छोड़ना पड़ेगा, वो बोलता है जब टूरिस्ट आएंगे खाली रखना नहीं। ऐसे भी आपका वो मकान है ना, आपने PMAY का मकान बनाया, बाई चांस आपको मजबूरी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, उसको मकान जमीन बेचता है आदमी तो कुछ करता है जी, वो आप बेच भी नहीं सकते, उसमें आपका कोई हक ही नहीं है बेचने का, आप मालिक ही नहीं होते। ये चीज जो है, इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी की तरफ से हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ना बीजेपी की सरकार आएगी। ये डराते हैं आगे से कि बीजेपी रहेगी तो तब आएगी ना, तब डराएगी ना। डराते हैं ना कि हमारी सरकार दिल्ली में है, अब जम्मू कश्मीर सरकार का इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली का नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार होगी इतनी ताकत होगी उसमें कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा ना आपने, रमन बल्ला जैसा आदमी अकेला खड़ा हुआ इधर ना आया गया, 5.5 लाख वोट ले गया। थोड़ा सा फर्क रह गया ना। अयोध्या का इतना गन गाया नीचे से सीट ही निकल गई कि नहीं निकल गई? हम सोचते थे ये सीट इस बार यूपी नहीं छोड़ेंगे। लोग नाराज हैं, लोगों को बुनियादी जरूरतें नहीं मिल रही हैं। बड़े नारों से लोग क्या करेंगे? बड़े नारों से कोई चीज नहीं होता है जब तक छोटी छोटी चीजें नहीं मिलेंगी। बच्चों की नौकरी आपकी नहीं, राशन आपको आज फ्री राशन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 5 केजी, उसमें भी आधा किलो भाड़ा उठाते हैं। 5 किलो देते हैं ना, आधा किलो भाड़ा उठाते। केड़ा शख्स है जो 5 किलो पर महीना गुजारा करेगा? मुझे वो हाथ खड़ा कर वो सर किसका कोई ऐसा निकलता है 5 किलो में एक दिन के लिए, और वो 5 किलो आपको फ्री, तो उसके बदले उसके साथ रखा हुआ है 40 रुपए वाला, 40 रुपए किलो वाला वो खरीदना है। असल में ये छड़ा बिजनेस, आपको इतना पासको बताना, पासको सर वो खंड हम यहाँ से लेते थे 13 रुपए किलो,
जब से वो सर वो खांड गए मिलती ही नहीं है। तो इसलिए ये चीजें हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। दूसरी तरफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। बीजेपी वालों ने वो अगर थोड़ा घाटा पड़ेगा ना, जैसे कि वो आप अपने अगर देखो यहाँ कौन से अपने हालात यहाँ पे देखो, हम पहले लोकल लाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1998 से लेकर 2014 तक यहाँ नुमाइंदगी रही। कितने साल हो गए? 30 साल हाँ जी है क्या नहीं? 30 साल की कोई निशानी इधर होनी चाहिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ी अच्छी सड़क बनाई हो, कोई नहीं दिखी, कोई बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया हो, कुछ नहीं, कोई बड़ा अच्छा स्कूल बनाया हो, कोई बड़ा अच्छा दफ्तर बनाया हो। पंचायत घर की हालत में आप देखो, हर चीज की हालत देखो। इसलिए ये सब चीजें हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो आपका मुफ्त में वोट ले जाए। मुफ्त में वोट ले जाए। वोट कीमती होता है, सिर्फ कीमती वो पैसे पे नहीं होता है। कीमती ये होता है कि उसकी वजह से जो फैसले हों उसका फायदा लोगों को पहुंचना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुलाजमत करप्शन इतनी करती है दौर में, थाने जब आप करप्शन पैसे, दरखास्तें लगा के पैसे, आप तहसीलदार दफ्तर जाओ पैसों का रेट लगा हुआ, आपका ठेकेदार कौन उधर से, आपका जनाब इंजीनियर कौन उधर से। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है वही सड़क का इंजीनियर वही था ना, वही था इंजीनियर। आपकी सड़क की हालत क्या थी? हाँ, जो भी नाम नहीं लूंगा मैं, वही था। तो जो उसके साथ दो बंदे चल रहे हैं वही इधर ठेकेदार भी थे, फजल रहमान के आगे वही थे ना, वही थे। उन्होंने किया क्या? चोरी करप्शन के बगैर कोई और चीज नहीं। सर उसका सड़क की हालात ही चेंज कर दी। जहाँ हॉस्पिटल ये रहा, यहाँ पंचायत घर ये हाई स्कूल अपनी मनमर्जी से चला गया। सियासी बेस आपकी जमीन कितना हम पर आपकी जमीन थी PMGSY सड़क में। मनमोहन सिंह जी ने 2 बार पैकेज दिया, स्पेशल पैकेज मुआवजे का दिया। आपके कितने लोगों को अभी तक मुआवजा? किसी को देना ही नहीं, वो किसी को नहीं। ये तो अभी इस टाइम रोड आया, अभी तक आपका मुआवजा जमींदार की जमीन कट गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला। वो यहाँ मना कर दिया उन्होंने कि नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलेगा? आपका मुआवजा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 से पहले ही दे के रखा था जब स्कीमें मंजूर हुई। जी सर, आपकी ये सड़क 2014 से पहले शुरू हुई है, ओके हुई है। इसका मुआवजा 100% आया था, लेकिन खा कौन गया? कौन खा गया? इधर कौन था रेवेन्यू का अफसर जो उस वक्त जिसको मुआवजा बनाना था? उसको तो पीछे आपने DDC बना दिया। आप तो हमेशा करप्ट आदमी को रिश्वतखोर आदमी को नाम देते हो। जो तुम पे जुल्म करता है उसी पर आप नाम देते हो। कसूर नहीं है हमारा क्या? नहीं है। हमें दरमाड़ी वालों से 2 मिनट में आपको डरा देते हैं, तो दरमाड़ी की तरफ देखना ही नहीं। क्यों? सोचते हैं कि अगर दरमाड़ी वाले आ गए हमारे चुंगल से निकल जाएंगे। नहीं सर, अगर एजाज साहब धर्मानी का है तो खुर्शीद साहब का है। वो भी उसे वो मेरी नंबरदारी है। अगर एजाज साहब मतलब धर्मानी का है तो खुर्शीद साहब कहाँ है? सेम नंबरदारी है, नंबरदारी मेरी है, मेरे बाप दादा की है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी का है। लेकिन यही चीजें हैं, असल को असल समझो। कहते हैं दफ्तर इधर से दरमाड़ी चले जाते। इधर कौन सा दफ्तर है जिसको दरमाड़ी ले जाना? कोई नहीं। उधर तो सब कुछ खुला हुआ है। जब आप जाते हो दफ्तर तो ऑलरेडी खुले हुए हैं। उधर इधर से ले जाने की क्या जरूरत है? डबल स्टोरी करनी है, एक तहसील नीचे। ये छोटे फूटे नालायक दफ्तर कौन ले जाएगा उधर जब चलते ही नहीं है, जिसका फायदा लोगों को ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सब ने मिलकर एक तब्दीली लाने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की है, बगैर पार्टी लाइन के। उसमें BJP के आदमी भी आए, NC के भी आए, कांग्रेस के भी आए, सब पार्टी हमने एक जद्दोजहद आजाद उम्मीदवार के तौर पर। बिल्कुल बराबर है। इसलिए उस चीज को जिताओ ताकि आपका फायदा। हमने जो हमारे पास सबूत है ना, हमने कुछ किया। ठीक है। मंजीकोट अस्पताल खोला मेरे पास। हाँ जी बिल्कुल। उद्यम से उठा करके ये डिस्पेंसरी है सर यहाँ इधर है। आपका हॉस्पिटल पार्क खोला है बरमसकोट, किसने खोला? आपका HPND बनाया, किसने खोला? आपकी वाटर सप्लाई स्कीम जो पहले लगाई थी वो किसने लगाई थी? वो तो हाजी साहब की लगाई हुई। आपकी नियामत बनाई सिसोत,
चलो आप इधर आपकी तहसील किसाना किसने बनाई? ये तो हमारे टाइम में हुई ना, हमने बनाई ना। अगर हमने आपको कुछ किया, खोले दफ्तर, हम ले तो नहीं ना गए? नहीं सर, नहीं सर। हमने सुंगड़ी का ग्रिड स्टेशन धरवाड़ी नहीं ले गए। सुंगड़ी का ग्रिड स्टेशन कोई और ले गया होगा, वो तो बगा है, हम थोड़े ले गए। बगा है आपके मुंह से चीज आपको इधर थोड़ा सा हो जाता है, उधर बगा से जंपर कट जाता है, नहीं कट जाता। उस वक्त नहीं सोचते कि हम एक ठेकेदार ने इधर वोट दिए या उधर वोट दिए। वो आपको एक ही रस्सी से नापते हैं, उसमें फर्क नहीं आता उसके। इसलिए ये चीजें बड़ी गौर से देखनी चाहिए इलेक्शन से पहले। ये इलेक्शन हमारे बच्चों के मस्तकबिल को फैसला करेगा। हम मालिक जमीनों के रहेंगे नहीं रहेंगे उसका फैसला करेगा। हमारे बच्चे मुलाजम लगेंगे या नहीं लगेंगे उसका फैसला करेगा। हम जुल्म बर्दाश्त करना है या नहीं करना है उसका फैसला करेगा। असल मन की बात ये होती है, अगर मैंने एक चीज भी गलत की बात की हो यहाँ पर तो आप उसको टोक सकते हो मुझे कि ये आपने गलत बात की जिस पर कोई जवाब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे इतना जिगरा है कि मैं सुन सकता। नहीं तो एक चीज है, मलिक साहब और उसके वर्करों को एक ही चीज मैं कहता हूँ, यहाँ से आपने जो गुनाह किए, जो गलतियां की, पब्लिक में सामने खड़े होकर माफी मांगो। हम आपको साइड हो जाएंगे, कहेंगे बनने दो, माफी मांगो, तोबा करो। गलतियों की तोबा तो होती है ना, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो तोबा करता हूं। उन्होंने गलती की या नहीं की बताओ, पहले सवाल पूछो। जब वो आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जब लोग आते हैं उनको भी सवाल पूछो, या तो तोबा करें और माफी मांगे कि आइंदा हम नहीं करेंगे, तो फिर आप मेरी तरफ से आजाद होंगे कि कहाँ वोट डालेंगे। लेकिन अगर वो ना माफी मांगेंगे, ना कसूर मानेंगे, ना तोबा करेंगे, फिर वो वोट के हकदार क्या इस इलाके में घूमने के हकदार के नहीं। ये जो असल बात, ये मेरी तो इतनी सी बात थी, बाकी आप आपस में बताओ क्या करना है।